धन्यवाद सर। बंधू आणि भगिनींनो, जब दो हस्तियां मिलती है तो दोस्ती होती है आणि याच मैत्रीचं एक उत्तम उदाहरण विचार मंचावर आसनस्थ AIMIM चे औरंगाबादचे आमदार माननीय इम्तियाज जलील साहेबांना मी विनंती करते, आपण आपले विचार व्यक्त करावेत। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आदरणीय बाळासाहेब, मंचवर उपस्थित लक्ष्मण माने साहेब, भदे साहेब, अमित भोईगड साहेब, माझ्या पार्टीचे जालना जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष माजिद भाई, मी जेव्हा औरंगाबादहून जालन्याकडे निघालो होतो तर रस्त्यात मला खूप मोठे मोठे होर्डिंग्स बघायला मिळाले। करमाळकडे एक खूप मोठा होर्डिंग होता, त्याच्यावर नरेंद्र मोदींची फोटो होती आणि त्याच्या बाजू लिहिलेला होता, फिर एक बार मोदी सरकार। मी म्हटलो नको रे बाबा, खूप झाला तुझा। मी घाबरलोच ते बघून। आता मी त्याच्या पुढे एक होर्डिंग लावणार, मोदी तू आणि तुझ्या पार्टी 100 वर्षासाठी हे विचार मनातून काढून घ्या की तुझी सत्ता दोबारा या देशामध्ये येणार। मी जेव्हा जेव्हा जालन्याला येतो मला हे कळतच नाही की कोण कोणाच्या सोबत आहे। जालना एक असा जिल्हा आहे की सगळ्यात जास्त सेटिंग वेगवेगळ्या पार्टीच्या नेत्यामध्ये कुठे होत असतील तर ते जालना जिल्ह्यामध्ये। सेटिंग म्हणजे कशी, तू खासदार हो, तुझ्या मुलगाला आपण आमदार करून टाकू, इकडचे आमदार तू हो, वेगळे वेगळे पार्टीचे। हे सगळं चाललेलं आहे आणि या परिस्थितीमध्ये आता जालनामध्ये एक वाघ आलेला आहे आणि त्या वाघाचं नाव आहे बाळासाहेब आंबेडकर। लक्ष्मण माने साहब ने मेरे बाजू बैठकर कहा, यार मराठी बोलते हो, बोलो अच्छा लगता है। माने साहब बस इतना ही बोल सकता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो अब अपनी वाली पे आ जाऊं। दोस्तों, इस देश के अंदर एक ऐसी राजनीति है कि जो पिछले 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, भाजपा के हो या सेना के हो, ये एक ऐसी राजनीति को हम देखते आए हैं कि बाप अगर खासदार है तो उसका बेटा आमदार है, बेटे का बेटा नगर परिषद के ऊपर कब्जा किया हुआ है, बहू जिला परिषद के ऊपर है, नातू और पोता कहां है तो एक ने बैंक के ऊपर कब्जा किया है, एक शुगर फैक्ट्री चला रहा है। यानी कि जो नारा मोदी साहब ने दिए हैं, सबका साथ सबका विकास, ते फक्त काही घराणा पुरताच मर्यादित आहे। आपणनी काय करायचं तर आपण गोट्या खेळायचं। हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए रह गए। लेकिन अब बड़ा साहब और असद अवैसी साहब दोनों की मुलाकात क्या हो गई, पूरा महाराष्ट्र निगरानी करने के लिए निकल पड़ा है। पूरा महाराष्ट्र, बड़े बड़े नेता, पहली सभा आपको याद होगा औरंगाबाद के जबिंदा ग्राउंड के ऊपर हुई थी और उस सभा के अंदर मैंने एक बात कही थी कि इनकलाब अब आया है। बाळा साहेब, हम आपको जबान देते हैं कि ये जितने भी बड़े बड़े नेता जो पिछले 70 सालों से हमारे हुकूमत कर रहे थे हमारे ऊपर, वो दिन इंशाअल्लाह आएगा बाळा साहेब
जब ये आपकी चौखट के ऊपर आएंगे हाथ जोड़कर। और वो दिन आया है, वो दिन इसलिए आया है कि बाला साहेब ने ये नहीं कहा है कि मैं सिर्फ दलितों की नेता के तौर के ऊपर खड़ा हुआ हूं। अवैसी साहब ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं। बाला साहब ने ये कहा कि इस देश के अंदर जितने भी बहुजन, दलित, मुस्लिम, जितने भी वंचित समाज है, जिस तरह माने साहब ने बताया पिछले 70 सालों से इन्होंने कभी लोकसभा नहीं देखा, कभी विधानसभा नहीं देखा, लेकिन माने साहब जालना की ये आवाम आपको वचन देती है कि 2019 के अंदर हम हरे, नीले और पीले झंडे विधानसभा के अंदर हम लहराएंगे, हम लहराएंगे। ये काम लोगों को लगता था कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन आज ये हो रहा है। आज बहुत सारे कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा और सेना के नेता हमसे मिलते हैं और हमसे पूछते हैं, और हमारे इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, पब्लिक आती नहीं है, तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक बाला साहेब की आवाज के ऊपर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं तो हम उनको जवाब देते हैं, ये जो आवाम आई है, ये जो लाखों की संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जिसके लिए हमें गाड़ी भेजना पड़ा या जिसके लिए हमें पैसे देना पड़ा। ये लोग आए हैं तो सिर्फ एक परिवर्तन के लिए आए हैं। ये लोग आए हैं तो एक निश्चय करके आए हैं कि हमने 70 सालों तक अरे गैरों के लिए काम किया है, अब हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, ये इरादा लेकर हम आए हैं। दोस्तों, आज केंद्र सरकार का अर्थ संकल्प था, बजट पेश किया गया। मुझे जैसा ही बजट खत्म हुआ तो लोगों ने पूछा, आपली प्रतिक्रिया पाहिजे आम्हाला। एका पत्रकाराला आम्ही म्हटलं, माझी प्रतिक्रिया पाहिजे तुला, तर फक्त इतकं लिहा की मोदी सरकारने आम्हाला मागच्या 5 वर्षात काही दिलं तर ते फक्त घंटा दिलं, हे लिहून टाक। बोले ऐसा कैसा घंटा? मैं बोला हाँ घंटा। बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक बात तुमको सुनाना चाहता हूं, सुनोगे? बोला बोलो। मैंने कहा एक पागल खाना है, उस पागल खाने के अंदर खाना बनाने का कंपटीशन रखा जाता है। सारे पागल जितने भी हैं वो अलग अलग ग्रुप्स बनाकर खाने बना रहे हैं। डॉक्टर की टीम निकलती है देखने के लिए कि कौन क्या बना रहा है। अब कौन क्या बना रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि वो लोग पागल कौन है। मैं अगर नाम ले लिया तो ये लोग मेरे ऊपर केस करेंगे। मैं केस से डरता नहीं हूं, पुलिस केस करी तो मैं बोलता हूं घंटा। बाला साहब ने एक सभा के दौरान में मुझसे कहा, तुम बोलो, दिल खोल के बोलो, अगर केस करेंगे तो मैं लॉयर हूं, मैं खड़े रहूंगा तुम्हारे लिए। अब बाला साहब ने बोल दिए, असद भाई ने हमको इतना सिखाया है कि बोलो तो दिल खोल के बोलो और ऐसा बोलो कि अच्छे अच्छों के होश उड़ जाए। तो
पागलों का खाना देखने के लिए डॉक्टर निकले तो कुछ पागल खड़े हुए थे। डॉक्टर गए उनके पास और पूछे तुम क्या बना रहे हैं? तो जितने भी पागल थे उस गुच्छे में खड़े हुए सबका एक हाथ ऐसा था। डॉक्टर पूछा क्या बना रहे? बोले हम पालक पनीर बना रहे। कौन थे समझ गए? मैं नहीं बोलूंगा। थोड़ी दूर गए तो जितने पागला खड़े हुए थे वो घड़ी देख रहे थे। डॉक्टर पूछा क्या बना रहे हो? बोले मटर पनीर बना रहे हैं। डॉक्टर समझ गया ये कौन लोग हैं। थोड़ी दूर गया तो कुछ लोग धनुष्यबाण। डॉक्टर पूछा क्या बना रहे हो? तो बोले दिसता नहीं का पाव भाजी कर दो। अब थोड़ा आगे गया तो एक बहुत बड़ी कढ़ाई थी, कमल के फूल के शेप की कढ़ाई थी। उसके अतराफ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। बहुत बड़ा चमचा था, वो चमचा हिला रहे। डॉक्टर सोचे ये लोग तो कुछ अच्छा बना रहे लगता है। डॉक्टर करीब गया, कढ़ाई के अंदर देखा तो कढ़ाई खाली थी, लेकिन जितने लोग थे चमचे हिला रहे। डॉक्टर परेशान हुआ, पूछा इतनी बड़ी कढ़ाई, इतना बड़ा चमचा, आखिर हिला तो रहे हैं लेकिन इसमें क्या बना रहे हैं? पीछे से एक आवाज आई, मित्रों हम पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ये 5 साल से यही करते आ रहे हैं। मोदी जी दूसरी जगह का तो पता नहीं, जालना की आवाम ने तय कर दिया है। मोदी जी आखिरी के 1.5 महीने बचे हुए हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हाथ उठाओ और मोदी जी को बोलो बाय बाय। मीडिया वाले कैमरे घुमाओ और यही फोटो छापो। जालना की आवाम ने कहा है मोदी जी। अरे मेरी माएं और बहनें जरा जोर से बोलो मोदी जी। जिस समाज के अंदर माएं और बहनें सड़क के ऊपर आती है, क्रांति से उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर इनकलाब आएगा तो इन्हीं मेरी माएं और बहनों की वजह से आएगा। वो इनकलाब आने वाला है, वो इनकलाब यकीनन आने वाला है। इसलिए आने वाला है कि आज जो मोदी सरकार, भाजपा, शिवसेना, इन्होंने जो तय किया है कि हम दोबारा 2019 के अंदर सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो उनका इरादा यह है कि वो संविधान को बदलेंगे। हम आज इस देश के तमाम वंचित, बहुजन, मुसलमान, दलित, हम अपनी जान लुटा सकते हैं लेकिन हम संविधान के ऊपर कतई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संविधान से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, लेकिन यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को यह फैसला करना है कि बहुत आसानी के साथ इस समाज को बांट दिया जाता है, चंद पैसों में हमें खरीद लिया जाता है। लेकिन माने साहब ने एक बात कही है, वो बात में दम है। बाला साहेब, मजलिस की निशानी पतंग है। हम लोगों से जाकर यही कहते थे, पतंग उड़ाना है, मांझा किसी का भी ले लो लेकिन पतंग हमारी ही उड़नी चाहिए। पब्लिक भी बहुत होशियार है, मांझा हर एक से ली लेकिन उड़ाई पतंग हमारी। और ऐसी उड़ाई बाला साहेब कि 27 सालों के बाद मेरे शहर से शिवसेना को हमने उखाड़ा और वहां पर हमने हरा झंडा
अगर वहां पर मुमकिन है तो यहां पर भी मुमकिन है। असल में तकलीफ बाड़ा साहब ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी चर्चा चालू है, चर्चा शुरू है, आमची चर्चा सुरू आहे। अरे कसली घंटा चर्चा करते तुम्ही? बाळासाहेबांनी काय मागितलं? 12 सीट्स मागितलं की द्या ते 12 सीट्स। तुम्ही कधीही त्या सीट्सवर जिंकले नाही। अब पिछले 6 महीने से कांग्रेस के नेता के पास जाए थे मीडिया वाले की तुमच्या काय करणार तुम्ही? तो बोले चर्चा सुरू आहे। मग आम्हाला तर असं वाटू लागले या देशामध्ये 2च प्रकारची चर्चा सुरू आहे। एक केंद्रामध्ये चाय पे चर्चा करतो ते आणि हे आपली। बाळा साहेब, हम आज आपको एक बात कहना चाहते हैं। तकलीफ उन्हें इस बात की नहीं है कि उन्हें कितनी सीटें देना है आपको। दरअसल ये नहीं चाहते हैं कि बाला साहेब अंबेडकर एक नया नेता बनकर महाराष्ट्र के अंदर उभरे। तकलीफ उन्हें इस बात की है, इसीलिए वो किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बाला साहेब अगर जनता के बीच में से अगर एक नया नेतृत्व तैयार होगा तो उनके लिए बहुत तकलीफ की बात रहेगी। इसीलिए एमआईएम से तकलीफ है हमें सब चलेगा, मजलिस नहीं चलती है, अवैसी नहीं चाहिए। मैं सलाम करता हूं मेरे कायद अवैसी साहब को, जिन्होंने नांदेड़ की सभा के अंदर यह ऐलान किया कि अगर तुम लोगों को कांग्रेस राष्ट्रवादी अगर तुम्हें तकलीफ अवैसी से है, मजलिस से है, तो मैं हट जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो बाला साहेब सिर्फ एक नाम नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर का खून है ये। बाबा साहब के घराने से ताल्लुक रखने वाले उस शख्स को तुम्हें इज्जत देनी होगी। दोस्तों, ये तुमको तय करना है। बाला साहब को अगर इज्जत नहीं बख्शी गई तो इनकी बेइज्जती कैसी करना है तुम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि किसी भी सूरत के ऊपर 2019 में हमें यह तय करना है कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर किसको भेजना है। ये नहीं देखना है कि किस जाति का है, किस धर्म का है। हमने यही देख के आए हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं और आज भी ये बात कह रहा हूं कि दलितों को कभी गैरों ने नहीं हराया है, मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया है। इन कौमों के जो दलाल नेता है, हमेशा दलितों को दलाल नेताओं ने हराया है, मुसलमानों को दलाल मुसलमानों ने हराया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है देखना। क्या हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम लोग सिर्फ वोट देते रहेंगे और सत्ता में तुम बैठते रहेंगे? लोग हमसे कहते हैं बार बार, हमको पिछले 5 सालों के अंदर भाजपा शिवसेना की तरफ से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमें बार बार ये कहा जाता है कि तुमको इस देश के लिए वफादारी का सबूत अगर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए तो हमसे लेना पड़ेगा। हम उनको बार बार ये कहते हैं सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। लेकिन ये कहते हैं मोदी साहब का तो ये हालत हो गई है। मोदी साहब कहते हैं हम ट्रिपल तलाक के मामले में हमारी बहनों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं।
हमारी बहनों के साथ इंसाफ करने की बात करते हैं मोदी साहब, तो मोदी साहब आप एक बात सुन लीजिए। हमारी तरफ से एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, घर की दीवार तोड़ बैठा है, ये मोदी साहब के लिए है। घर की दीवार तोड़ बैठा है, गैरों से रिश्ता जोड़ बैठा है, कहता है हमारी बहनों से हमदर्दी करेगा। अरे वो जो खुद अपनी बीवी छोड़ बैठा है, अब वो कहता है हमें, अब वो कहता है कि हमारी बहनों के साथ इंसाफ वो करेगा। अगर इस मुल्क के अंदर अब इंसाफ होगा, कई साल पहले इस देश को एक ताकत बनाने वाले शख्स का नाम था बाबा साहब अम्बेडकर, और आज अगर इस देश के अंदर कोई परिवर्तन लेके आएगा तो उस शख्स का नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर। मेरे भाई, आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा हम करना चाहेंगे कि मुसलमानों के ताल्लुक से आज जिस तरह से ये बात बताई जा रही है कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा, मंदिर के नाम के ऊपर दंगे कराए जाएंगे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जितना तुम्हें जीने का अधिकार है, उतना जीने का अधिकार हमें भी है। ये मुल्क जब बांटा जा रहा था और ये मुल्क के मुसलमानों से जब पूछा गया कि तुम्हें पाकिस्तान जाना है या इस सरजमीन को अपनाना है, तो यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि जिन्हें पाकिस्तान जाना है चले जाए, भारत देश हमारी मिट्टी है, हम इसमें पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी में हम दफन होंगे। कुछ मतभेद हो सकते हैं दोस्तों, हिंदुओं से नफरत करो, ये इस्लाम नहीं सिखाता। हिंदुओं से नफरत करो, ये इस्लाम नहीं सिखाता। मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ो, ये भगवान राम कहीं नहीं बताता। रोटी का कोई धर्म नहीं, पानी की कोई जात नहीं। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं। जहां इंसानियत जिंदा है वहां धर्म की कोई बात नहीं। आज के इस दौर में कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, आज के इस दौर में कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। मेरे भाइयों, धर्म का, मजहब का चश्मा उतार कर देखो, मोदी तेरे राज में तो अब पूरा देश खतरे में है। तू कोशिश कर ले ये देश को तोड़ने की, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से ये देश को इंशाल्लाह कभी टूटने नहीं देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे। बस आप लोगों से जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार जोरदार नारा लगाइए कि जालना की सरजमीन के ऊपर अच्छे अच्छों की नींद हराम हो जाए। जय भीम, जय मीम, जय मल्हार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।